एमपी और छत्तीसगढ़ में इस सीजन लोगों को सर्दियों की जो तीखी मार है वो झेलनी पड़ रही है। लगातार तापमान में हो रही गिरावट ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। शुक्रवार को एमपी में पचमढ़ी तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। ठंड से बेहाल एमपी छत्तीसगढ़। पचमढ़ी में फिर दिखा पारे का टॉर्चर। छत्तीसगढ़ में धुंध और कोहरे का कहर। साल का अंत होते होते सर्दियां अपने शबाब पर आ गई हैं। पूरा उत्तर भारत इन दोनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाके भी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ठंड का प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सुबह और शाम लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जहां तापमान लुढ़ककर 4.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल में पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 25 शहरों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाकों में कोहरे का असर भी देखा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड और कोहरे के चलते आम जनजीवन पर असर दिखने लगा है। कई इलाकों में सुबह लोग अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड से राहत के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में रात का तापमान और भी गिर सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से धुंध और कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। राजधानी रायपुर और प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरे के प्रभाव से जनजीवन पर असर देखा गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में भी सर्दी का दौर जारी रह सकता है, यानी अगले हफ्ते भी कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके चलते कहीं भी बादल या वर्षा के हालात नहीं बने हैं। आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर और मध्य क्षेत्रों में शीतलहर का असर बना रह सकता है। राजधानी रायपुर समेत कई हिस्सों में सुबह कोहरा और धुंध देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ठंड के इस तीखे प्रहार से राहत की उम्मीद नहीं है। जनवरी में भी दिसंबर की तरह कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब देखिए, वक्त ऐसा आ चुका है कि अब लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए, ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राज पांडे रीवा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम शुक्ला सतना से, महेश चांडक छिंदवाड़ा से, अंकित श्रीवास्तव भोपाल से। सबसे पहले अंकित, मैं आपके पास आऊंगी। बात अगर मैं भोपाल की करूं तो भोपाल में मौसम को लेकर क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, यदि राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल में भी कड़ाके की ठंड जो है देखी जा रही है। लगातार जो है तापमान में गिरावट हो रही है। यदि कल के तापमान की बात कहें तो 60 डिग्री से कम का तापमान जो है आका गया है। राजधानी भोपाल में भी लोगों को अब जो है अलाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जो नवंबर माह में जो ठंड पड़ी थी, अब उसका प्रकोप जो है दिसंबर माह के अंतिम दिनों में देखा जा रहा है, क्योंकि दिसंबर माह खत्म होने वाला है। उसके बाद जो है जनवरी शुरू होगी, यानी कि यदि हम माने तो जनवरी के शुरुआती सप्ताह में भी ऐसी ही कड़ाके की ठंड रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। पहले तो सूर्य नारायण भगवान जो उदय होते थे, उनकी तपिश से कहीं ना कहीं जो है ठंड में थोड़ी सी राहत मिलती थी, लेकिन अब वैसी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लगातार इस ठंड से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो बीमार व्यक्ति हैं वो इस ठंड से बचें, कहीं ना कहीं ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। लगातार जो है ठंड का प्रकोप राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है। हालांकि पहले ऐसा प्रकोप राजधानी भोपाल में नहीं देखा जाता था, लेकिन 25 साल का रिकॉर्ड जो है इस बार ठंड ने तोड़ा है। लगातार जो है ठंड का जो एक असर है वो राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है। सामान्य तरीके से जिला प्रशासन की बात कहें तो जिला प्रशासन ने इस बार जो अलाव की व्यवस्था होती थी, अलाव की व्यवस्था इस बार नहीं की है। लोग अपने स्वयं के ही अलाव जलाकर जो है इस ठंड से बचाव का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।
ठीक है अंकित, तो मतलब भोपाल में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह की ठंड हो चुकी है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठीक है अंकित, आऊंगे आपके पास। राज हमारे साथ लगातार रीवा से जुड़े हुए। राज, अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा में ठंड की क्या स्थिति है? देखिए, रीवा में पिछले 2 दिन पिछले 2 दिन से अभी सूर्य निकल रहा है और दिन में सुबह से ही धूप हो रही है और ये पूरा दिन धूप रहती है। हालांकि जो ये ठंड है, कड़कड़ाती ठंड है, ठिठुरन है, अभी भी बरकरार है। लोग अभी भी अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठंड कपड़े पहन रहे हैं और अपने ज्यादातर समय अपने घरों पे रहना पसंद कर रहे हैं या छत में जाकर के धूप ले रहे हैं, टहलना पसंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहें तो 2-3 दिन से रीवा में जिस तरह से कोहरा पहले पड़ा था, 2-3 दिन से अब राहत है और लोग कहीं ना कहीं कोहरे से तो बचे हुए हैं, लेकिन जो सुबह का समय जो होता है लगभग 5 बजे 6 बजे तक कोहरा रहता है और उस कोहरे के बीच जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमे हो जाती है और लोग हॉर्न बजाते हुए दिखे। कुल मिलाकर के कहें तो खबर चलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में भी आया था और उसने अलाव की व्यवस्था भी करवाई थी। जगह जगह शहर में कई जगह अलाव की व्यवस्था कराई गई। लोग अब आग सेकते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल जैसे जो डॉक्टर है, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वहाँ अस्पतालों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है क्योंकि सर्दी जुकाम निमोनिया के पेशेंट ज्यादा बढ़े हैं। क्योंकि ठंड और ठिठुरन दोनों हैं, लोग अपने घरों में हैं और हीटर हो गया और आग की व्यवस्था करके कहीं ना कहीं अपने को बचा रहे हैं। फिलहाल कहा जाए तो 2-3 दिन से रीवा में अब राहत है। बिल्कुल राज, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है और जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम अक्सर देख रहे हैं कि डॉक्टर की दुकानों के बाहर जो पेशेंट्स हैं उनकी जो भीड़ है वो भी आए दिन देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि रीवा में तो प्रशासन द्वारा बंदोबस्त भी किए गए हैं। आऊंगी राज आपके पास। शुभम शुक्ला लगातार सतना से जुड़े हुए मेरे सहयोगी। शुभम, बात अगर सतना की करें तो सतना में क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है और क्या जो ठंड है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? ये बता दें, दिन प्रतिदिन दिसंबर का लास्ट महीना दिसंबर के आखिरी दिन चल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए ठंड की, ठिठुरन की, तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही 2 दिन बाद आज धूप खिली हुई है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी धूप के साथ शीतलहर चालू है। कहीं ना कहीं इस से अभी भी लोग दिन पे भी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है क्योंकि लगातार हवाएं चल रही हैं जिससे ठंड के का असर देखने को मिल रहा है और धूप भी उतनी कड़ी नहीं है। वहीं हम प्रशासन की अमले की बात करें तो आज तक प्रशासन अभी तक कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन लोग अपने स्वयं से कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था कर चुके हैं। और सुबह का माहौल और शाम को देखा जाए तो अक्सर लोगों को सिर्फ आग ही सहारा बनती है। और अगर वहीं हम सफर की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों का जो अब सफर है उसके भी पहिए सुबह के समय थम जाते हैं। जो भी सफर होता है वह 8 बजे के बाद ही सुचारू रूप से चालू होता है। वहीं हम अंचल क्षेत्र की बात करें तो इस समय धान की खरीदी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ठंड और ठिठुरन के कारण किसानों को अधिक परेशानी हो रही है क्योंकि वह खुले में खरीदी केंद्रों में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खेती अपनी पूरी जो उपज है 6 महीने की मेहनत है उसे बेचने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह मौसम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो शीतलहर है और डॉक्टरों ने एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी एडवाइजरी के बाद किसान कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि ठंड है, ठिठुरन है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल शिवम, जो ठंड है किसानों की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। आऊंगे आपके पास महेश छिंदवाड़ा से लगातार जुड़े हुए। महेश, अगर बात छिंदवाड़ा की करें तो क्या मौसम का मिजाज कह रहा है, क्या कुछ तापमान फिलहाल अभी बना हुआ है? छिंदवाड़ा में नवंबर के महीने से ही ठंड ने अपने कहर दिखाना शुरू कर दिया और लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और उस ठंड के बढ़ते हुए दिसंबर के महीने और अब दिसंबर का अंत आ गया तो निरंतर जिस तरह से ठंड का प्रकोप जारी है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक टेम्परेचर की बात करें तो हम छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों का टेम्परेचर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। छिंदवाड़ा का टेम्परेचर 8 डिग्री है और लगातार जिस तरह से बुजुर्ग लोग अस्पताल में जा रहे हैं, जिनको हार्ट की पेशेंट है, जिनको अस्थमा की पेशेंट है, वो लोग लगातार इस बात से ग्रसित होते जा रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये ठंड का प्रकोप उनको ऊपर लग रहा है। और इस तरह से भी और लगातार स्कूलों की भी अभी छुट्टियां चल रही है, परंतु प्रशासन ने स्कूलों के टाइमिंग को भी परिवर्तित किया हुआ है। अस्पतालों में भी मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नगर निगम जो है इन्होंने अलाव की व्यवस्था अभी बहुत कम जगह करी है और लगातार छिंदवाड़ा के लोगों की ये मांग है कि अलाव की व्यवस्था हर सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगाई जाए ताकि रात की जो ठंड होती है उससे किसी प्रकार से बचा जा सके। परंतु कहीं ना कहीं अभी भी
प्रशासन की ये लापरवाही सामने आ रही है और ना तो अलाव जलाए जा रहे हैं और ना ही कोई ठंड से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब पर महेश, एक ठंड बात बढ़ती और जा भी रही है है लेकिन उसके कि बावजूद निगम भी ने प्रशासन कुछ की दिन तरफ एक से ऐसा जो माहौल व्यवस्था चलाया है वो कि नजर जिससे नहीं जो आ रही रोड है। पर ठीक है, सुबह चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।